तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वी एस के। आई एम सौरभ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो साइंस की ना होकर के मैथ की है, जिसमें स्टूडेंट्स हम पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पॉलिनोमियल आप क्लास 7th में भी डिस्कस करते हैं, 8th में भी होता है, 9th में भी ऑनवर्ड चलता ही रहता है। तो पहले आज हम इसके बेसिक्स को स्टडी करेंगे, फिर इसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट हम सब जानते हैं जिनको जो कभी चेंज नहीं होते, जो नंबर्स होते हैं आपके, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। उसके बाद है वेरिएबल्स, ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद है ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब जो आप मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस या माइनस जो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑपरेशंस। एक्सप्रेशन, जो इन तीन चीज़ों को मिलाकर बनता है, कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेशन को, उससे बोलते हैं एक्सप्रेशन। स्टूडेंट, जैसे कि एक्स है, ये एक एक्सप्रेशन है। x+2 एक एक्सप्रेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स। पोलिनोमियल कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजरल पावर्स। मीनिंग समझिए स्टूडेंट्स, ये होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ी है, लेकिन इसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर कभी भी नॉन, मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। हमेशा पावर जो होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए पावर। जीरो पावर चलेगी वेरिएबल की, लेकिन उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। इस बात को आपको खास ध्यान रखना है। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि x है, x को हम 1 × x लिख सकता हूं। ठीक है, यहां पर कांस्टेंट 1 हो गया, ऑपरेशन मल्टीप्लाई हो गया, वेरिएबल x हो गया। वेरिएबल की पावर, x की पावर कुछ नहीं है, मतलब x की पावर क्या हो गई? 1। इसका मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब इसको हम एक पोलिनोमियल कह सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट देखिए, x की पावर -1, यहाँ 1 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, वेरिएबल x है, लेकिन पावर क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब इससे अब आप पोलिनोमियल नहीं कह सकते। यहां देखिए स्टूडेंट्स, √2x, यहां नंबर के √2 है, इसका मतलब 2 की पावर 1/2। हम कह सकते हैं √2 को 2 की पावर 1/2, तो इंटीजर तो नहीं है, लेकिन तो इसको हम पोलिनोमियल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ जो वेरिएबल है, यहाँ x की पावर रूट, मतलब रूट का मतलब है x की पावर 1/2। 1/2 का स्टूडेंट मतलब क्या हुआ? इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते। यहाँ x की पावर 1/2 है, इसका मतलब फ्रैक्शन में है, इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अब हम पोलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं। स्टूडेंट, पोलिनोमियल को 3 तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। अगर आपके पोलिनोमियल में एक ही वेरिएबल, जैसे x+2 में सिर्फ x एक ही वेरिएबल है, मतलब 1 वेरिएबल पोलिनोमियल। यहां देखो, 2 वेरिएबल है x और y, तो 2 वेरिएबल पोलिनोमियल। यहां पर कितने वेरिएबल है? 3, तो 3 वेरिएबल। ऐसे ही 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स। अब है टर्म्स के बेसिस पे। अगर आपके पोलिनोमियल में एक सिंगल टर्म है, जैसे x एक सिंगल टर्म है, मोनोमियल। 1 1 भी स्टूडेंट पोलिनोमियल है। आपको कोई वेरिएबल का है 1 के साथ, 1 के साथ आप x की पावर 0 तो लिख ही सकते हो, वो 1 ही होता है, तो उसको भी आप पोलिनोमियल कह सकते हो, मोनोमियल। ये भी मोनोमियल है। यहाँ पर 2 टर्म्स है, x और 1, तो बाइनोमियल। 2x और 9 बाइनोमियल। यहाँ पर 3 टर्म्स है, 1 2 3, ट्राइनोमियल। यहाँ पर 4 टर्म्स है स्टूडेंट्स, x y 3 एंड z, तो इसको हम बोलेंगे 4 टर्म वाले को सिंपल पोलिनोमियल ही हम बोल देते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब होता है आपका जो पोलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? अब देखो, यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर। इस एक्सप्रेशन में x वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक। देखो यहां पर x की पावर 1 है लेकिन हाईएस्ट 2 है ना, तो क्वाड्रेटिक। यहां x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो हम इसे बोलेंगे क्यूबिक। तो स्टूडेंट चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था हमसे कि इनमें से कौन से ऐसे पार्ट्स, कई मैंने कोमा लगे पार्ट्स बना दिए फर्स्ट क्वेश्चन के, कि कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो पोलिनोमियल हैं 1 डिग्री में, जो पोलिनोमियल है 1 वेरिएबल में। अब पहले को देखिए, इसमें वेरिएबल सिर्फ x है, तो ये पोलिनोमियल हो गया 1 वेरिएबल का। इसमें देखो, यहां पर भी सिर्फ एक ही वेरिएबल है y, चाहे डिग्री उसकी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल तो ये है ना। इसको देखो, ये तो पोलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि यहां √t आ गया, मतलब t की पावर हो गई 1/2, जो कि इंटीजर नहीं होता, 1/2 फ्रैक्शन होता है, तो ये तो पोलिनोमियल ही नहीं है। तो 1 वेरिएबल क्या कहना। इसमें देखो y नीचे आएगा, मतलब ये ऊपर जाके y की पावर क्या हो जाएगी? -1। -1 का मतलब भी क्या हो गया? ये नेगेटिव इंटीजर आ गई पावर, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है।
अब आप यहाँ देखो, यहाँ तीन तीन वेरिएबल हैं, तो सिर्फ पहले दो ही ऐसे हैं जो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। उसके बाद देखो इसमें पूछा गया है इस पार्ट में एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं लगाया हुआ आगे, मतलब 1। यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वेयर का आगे क्या है, π/2, तो यही इसका कोफिशिएंट हो गया। इस क्वेश्चन में कहा था ऐसा बाइनोमियल बताओ जिसमें वेरिएबल की पावर 35 हो। देखो वेरिएबल एक्स मान लिया मैंने, पावर 35 लगा ली, ठीक है, और प्लस में 2 इसलिए लिख दिया ताकि ये बाइनोमियल बना रहे, और यहाँ वेरिएबल की पावर 35 है। फिर कहा था मोनोमियल बनाओ डिग्री 100 का। देखो टी की पावर 100, यहाँ मैं और टर्म नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे कहा गया है मोनोमियल ही होना चाहिए, और पावर मैंने 100 लिख दी है। अब इसमें पूछा गया है इसमें डिग्री क्या है। अब देखो 5x³, इसमें सिंपल देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो डिग्री 3 हो गई। इसमें वेरिएबल y है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 डिग्री। यहाँ पर वेरिएबल t है, कुछ नहीं पावर मतलब 1 है, t की पावर 1, तो डिग्री 1। यहाँ पर देखो सिर्फ 3 है, इसके साथ x की पावर 0 लगा सकता हूँ मैं, तो डिग्री क्या हो गई 0, ठीक है। अगर वेरिएबल नहीं होता तो डिग्री 0 मान लिया करो, लेकिन वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को अपना ध्यान रखना है। उसके बाद है ये पूछा गया है इनमें से जैसे x² + x, ये क्या क्वाड्रेटिक, क्यों है क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 का मतलब क्वाड्रेटिक। यहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर, जैसे मैंने पहले बताया था। यहां वेरिएबल की पावर 3 है, मतलब ये क्या है, क्यूबिक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, क्यूबिक। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसमें हम स्टडी करेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल के पूरे एक्सप्रेशन को जीरो करते, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि 2x - 3 लिखने का तरीका ये भी है कि मैं लिख दूं p ब्रैकेट में x 2x - 3, इसका मतलब है पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। अब देखिए स्टूडेंट्स, जीरो का मतलब है x की वो वैल्यू जिससे ये पूरा जीरो आ जाए, मतलब इसको मैं जीरो के इक्वल टू में रख के देख सकता हूँ x की क्या वैल्यू आएगी। तो मैंने जीरो के इक्वल टू में रख दी और x की वैल्यू है 3/2, तो x की वैल्यू 3/2 है जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके पास पहला क्वेश्चन है कि ये आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, यहां पर पूछा गया इसकी वैल्यू निकालो x के इक्वल टू पे, जीरो पे। तो मैंने x की जगह जीरो पुट कर दिया, देखो जहां जहां x था। अब देखो 5 × 0 0, 4 को 0 से करेंगे 0, ये 3 आ गया आपका आंसर। अब x की जगह 1 पुट कर दो, देखो 5 × 1 = 5, 4 को 1 से करेंगे 4 और 3, 1 + 3 4, आंसर आ गया। अब x की वैल्यू -1 पुट करनी है, देखो x की वैल्यू -1 मतलब जहां x है देखो x की जगह -1, देखो इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया। 5 × -1 -5, -1 का स्क्वायर 1 होता है, देखो ये आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, -6 आंसर आ गया। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन था आपके पास, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये पूछा y की वैल्यू 0 पुट करके आंसर निकालो, देखो मैंने निकाला, मेरा 1 आ गया। फिर मैं p1 का मतलब है y की वैल्यू 1 पुट करो, p1 निकालने का मतलब है, 0 का मतलब था 0 वैल्यू पुट करो, 1 आ गया। अब p2 का मतलब है y की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर दो, देखो y की वैल्यू 2, p2 इसमें पुट कर दो, देखो हमारे पास ऐसे आ गया। इस तरह से आपने क्वेश्चंस को करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन है px = 3x + 1। हमसे पूछा गया है कि ये जो x की वैल्यू दे रहे हैं क्या ये जीरो है पॉलिनोमियल का, मतलब क्या ये वैल्यू पुट करने से आंसर जीरो आएगा या नहीं, पुट करके देखते हैं। मैंने x की जगह देखो -1/3 पुट किया, इसमें देखो तो 3 से 3 कट गया, ये -1 + 1 0 आ गया, इसका मतलब यस। उसके बाद देखो सेकंड पार्ट में x की वैल्यू 4/5 पुट करनी है इस एक्सप्रेशन में, 5x - π में। देखो p 4/5 मैंने निकालने की x की वैल्यू 4/5 पुट करी, देखो मैंने 4 - π मतलब जीरो नहीं आया, तो ये पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट थर्ड पार्ट, px = x² - 1, 1 वैल्यू पुट की, जीरो आ गया, -1 की तब भी जीरो आ गया, मतलब दोनों वैल्यूज क्या है, जीरोज हैं पॉलिनोमियल की, ठीक है स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट देखिए, px = x + 1 x - 2, x की वैल्यू -1 पुट करो, p -1 देखो क्या है, -1 + 1 0, तो जीरो यस आ गया। 2 पुट किया तो भी जीरो आ गया, यस, तो मतलब दोनों वैल्यूज क्या हैं, जीरोज हैं पॉलिनोमियल की। अब है पार्ट 7, 5th 6th पार्ट ध्यान आप कर लेंगे।
उसके बाद पी एक्स इज इक्वल टू 3x² -1। देखो पी की एक्स की वैल्यू पुट करनी है -1/3। देखो मैंने पुट किया। ये आपके लिए नई चीज हो सकती है शायद। 1/3 को 2 बार देखो माइनस है तो स्क्वायर पॉजिटिव तो हो गया। 1/3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट √3 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर हो गया। तो इसको आपने याद रखना है, दो रूट जब भी मल्टीप्लाई होते हैं उनका रूट हट जाता है। ये 0 आ गया, इसका मतलब यस है। 2/3 पुट करेंगे, देखो ऊपर 4 बचता है, 4 - 1 3, तो ये क्या है नो। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें यह पूछा गया है कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखो जीरो फाइंड आउट करने का मतलब है आप पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन को इक्वल टू में जीरो रख दीजिए। देखो एक्स आ गया -5, मतलब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, एक्स इज इक्वल टू -5। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में देखो 2x + 5 को जीरो इक्वल टू में रख देंगे, एक्स आ गया -5/2, मतलब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, एक्स इज इक्वल टू -5/2। यहाँ पर ए एक्स इक्वल टू जीरो रखोगे, एक्स आ गया 0/a, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। उसके बाद देखो सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, एक्स आ गया -d/c, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू -d/c क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Exercise 2.1 and 2.2 are finished of class 9th. Thank you.